हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने जाऊंगा आपका बीएसटी का पेपर कैसे आएगा, मतलब किस चैप्टर से कितना आना है, कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, कौन सा चैप्टर आपको छोड़ना है। ये सारी चीज़ें आज आपको अवेलेबल हो जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, तो देखो क्या चीज़ दे रखी है इसमें। पहली बात तो ये है कि ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है आपका। क्या चीज़ है, पेपर, जो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में क्या आता है, आपके प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आते हैं। पार्ट बी में आता है आपका बिजनेस, फाइनेंस एंड मार्केटिंग। एंड पार्ट सी में आता है आपका प्रोजेक्ट वर्क। जो प्रोजेक्ट वर्क होता है ये आपका अभी तक कंप्लीट करा लिया। ये क्या हो गया, आपका कंप्लीट हो गया, ये आपके स्कूल वालों ने कंप्लीट करा लिया। ठीक है, इसके बाद में आपका जो ये होता है प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होता है। इसमें आपके क्या होते हैं, 8 चैप्टर होते हैं। कितने होते हैं टोटल? 8 चैप्टर्स। 8 चैप्टर्स कैसे डिवाइड होते हैं ये देखो। फर्स्ट 3 चैप्टर्स, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। ये क्या होता है आपका 16 मार्क्स का होता है। कितना टोटल कितना होता है? 16 मार्क्स का। ठीक है, इन तीनों में से कितना आएगा? 16 मार्क्स का आएगा, याद रखना। इसके बाद में आपका ये 3, ठीक है, ये 3 हो गए आपके। ठीक, इन 3 से क्या आएगा आपका? 16 मार्क्स का आएगा। इसके बाद में 2 चैप्टर, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, क्या है? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के 3 फंक्शंस होते हैं, वो 5 फंक्शंस होते हैं। कौन कौन से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, तो उसमें से जो 2 फंक्शंस है वो आते हैं आपके 14 मार्क्स के। ये हो गए आपके कितने? 14 मार्क्स के आ जाएंगे आपके। ठीक, इसके बाद में बचा है क्या? 3, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग है, ये आपका ओवरऑल 20 मार्क्स के हैं। तो आपको अगर ध्यान रहे तो ये आपका टोटल प्लानिंग, ऑर्गेनाइज, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, मतलब फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आपके टोटल कितने मार्क्स हो जाते हैं? टोटल हो जाते हैं 34 मार्क्स के, जो कि काफ़ी बड़ा वेटेज है। काफ़ी बड़ा वेटेज है किस चीज़ का? इसका, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का। ठीक है, और बहुत ज़्यादा आसान है, इतने ज़्यादा आसान है आप सोच नहीं सकते। एक बार आप पढ़ोगे, क्या पूछ लेंगे इसमें? प्रोसेस पूछेंगे, फंक्शंस पूछेंगे, इंपॉर्टेंस पूछ लेंगे, डिसएडवांटेज पूछ लेंगे, और क्या पूछ लेंगे इसमें? तो 34 मार्क्स की तो आपको ये समझ लो फ्री हैं। ठीक, इसके बाद में अगर आप पार्ट ए का टोटल करते हैं तो पार्ट ए जो हमारा कितने का आता है? 50 मार्क्स का आ जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा पार्ट बी, जो आपके लास्ट 4 चैप्टर, टोटल आपके 12 चैप्टर हैं। 12 में से 8 तो ये हो गए। इसके बाद में बचे 4, कौन सा? बिजनेस, फाइनेंस एंड मार्केटिंग। इसमें बिजनेस, फाइनेंस के बारे में और मार्केटिंग के बारे में बताया जाता है, जिसमें से आपके 4 चैप्टर्स हैं वो 15-15 मार्क्स के डिवाइडेड हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट, जो फाइनेंस से रिलेटेड हैं वो भी आपके 15 मार्क्स के हैं, और मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोडक्शन आपका क्या है? 15 मार्क्स का है। तो इस तरीके से ये टोटल कितना हो जाता है? 30 मार्क्स को हो जाते हैं। ठीक है, तो 50 + 30 आपका हो जाता है 80 मार्क्स का। यहाँ तक पेपर हो गया। और जो 20 मार्क्स हैं ये आपने अभी तक प्रैक्टिकल दे दिए हैं, जिसमें आपने प्रोजेक्ट दिया था। प्रोजेक्ट वर्क जो होता है ना, वो आपका क्या हो गया? ये 20 मार्क्स का हो गया। तो इस तरीके से आपका ये 100 मार्क्स का बिजनेस का पेपर हो जाता है। तो आई होप आपको ये स्कीम समझ में आई होगी। इस तरीके से कैसे आएगा पेपर ये भी समझ में आया होगा, किस चैप्टर से कितना आना है ये भी समझ में आया। ठीक है, तो उसी हिसाब से स्ट्रेटेजी करिए, अपनी स्मार्ट वर्क करिए, हार्ड वर्क इतना नहीं करना है। अब मान लीजिए आप यही करे जा रहे हैं, यही करे जा रहे हैं, 16 मार्क्स का आ रहा है ना, प्रिंसिपल्स ही रटे जा रहे हैं, प्रिंसिपल्स ही रटे जा रहे हैं, आपको नहीं याद आ रहे, तो नहीं याद हो रहे हैं, तो कोई ट्रिक, मैंने ट्रिक बताई है, उनको क्या कर लेना, याद कर लेना। ठीक है, स्किप कर देना। बाकी आपका ये 34 का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, ये 30 का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसको एंड में जाके पढ़ लेना। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, इसको अपने हिसाब से, जो आपका टाइम टेबल अच्छा लगे, जिस तरह से आपको अच्छा लगे, उस तरह से क्या कर सकते हैं आप, इसको स्टडी कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।